मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हमने हमेशा सियासतदानों से यही कहते सुना है, पाकिस्तान नाजुक तरीन दौर से गुज़र रहा है। क्या वाकई ही पाकिस्तान 1947 से लेकर अब तक भिखारियों की लिस्ट में रहा है? आज मैं आपको पाकिस्तान के बारे में ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करने जा रहा हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये वो दौर था जब अमेरिका और जर्मनी जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान आने की ख्वाहिश रखते थे। ये कैसा दौर था, आप सब कुछ इस वीडियो में जान सकेंगे। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं सिटीजन टूरिस्ट। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज के सियासतदान दावा कर रहे हैं हम पिछले 75 सालों से भीख मांग रहे हैं, लेकिन ये नादान ये नहीं जानते पाकिस्तान में ऐसा दौर भी गुजरा है जब पाकिस्तान की तरक्की देखकर न्यूयॉर्क के मुसलमान पाकिस्तान मुंतकिल होना शुरू हो गए। आखिर इसकी क्या वजह थी? नंबर 1, आज के सियासतदान शायद ये नहीं जानते जिस मुल्क से वो कर्जा मांगने गए थे 97 की दहाई में पाकिस्तान अपने कौमी खजाने से सऊदी शुरतों को तनख्वाहें देता था। नंबर 2, पाकिस्तान जर्मनी जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क को कर्जे देता रहा है। नंबर 3, जब यूएई का वफद पाकिस्तान से मदद लेने आता तो उसी पीआई के जहाज़ से वज़ारत ख़ारजा का एक सेक्शन ऑफिसर उसे लेने जाता था। नंबर 4, इस्तांबुल के अजैब घर में आज भी मुसलमान ख़वातीन के ज़ेवरात देखे जा सकते हैं जो अतिया के तौर पर तुर्की को दिए गए थे। नंबर 5, पाकिस्तान 1960 की दहाई में चाइना जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क को भी कर्जे देता रहा है। नंबर 6, 1970 की दहाई तक पाकिस्तानी पासपोर्ट को ताकतवर माना जाता था जो आज ब्रिटिश और अमेरिका पासपोर्ट की है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, पाकिस्तान हरगिज़ भिखारी मुल्क नहीं था बल्कि हमारे हाथ देने वाले थे। ये मुल्क उस वक्त भिखारी बना जब मुर्सी सियासत इक़्तिदार में आई। लुटेरों ने इस मुल्क को खूब लूटा। जब कौमी खजाना खाली हो गया तो उसे एक भिखारी मुल्क बनाकर फेंक दिया गया। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।